ठीक है, दिस इज पेज नंबर 1। और कल हमने स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ कैलकुलेशन किए थे और मैंने कुछ होमवर्क दिया था। किए होमवर्क की नहीं? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखो, ये एक क्वेश्चन है, इस पे ये एक कॉन्केव मिरर हमने लिया। दिस इज द पोल, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया है, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ पर? दिस इज एट u इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज 10 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। आपको इमेज बताना है, इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन अब आपको करने हैं। तो देयर इज अ कॉन्केव मिरर और ये पोल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मिलीमीटर। आपको पोजीशन नेचर बताना है, साइज बताना है इमेज का। तो रे डायग्राम की अगर हम बात करें तो एक रे ऑफ लाइट ऐसा लोगे, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी रे ऑफ लाइट? फोकस से पास होगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से पास होगी। और दूसरी रे ऑफ लाइट को आप कहां से पास करवाओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, टिप से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सीधी सीधी चली जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद में। और ये ऐसा लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है ये पीछे से आ रही है ना। तो इमेज आपकी यहाँ कहीं पर बनेगी। दिस इज द इमेज। और ये डिस्टेंस क्या रहेगा इसका? इमेज डिस्टेंस रहेगा v। अब आपको कैलकुलेशन करने यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन करने हैं, कैलकुलेशन करने बेटा अभी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इधर चलेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। तो अब जब आप मिरर फार्मूला लगाओगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो फोकस कितनी आएगी? दिस इज इक्वल्स टू r/2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। और फोकस यहाँ पर है ये। सो दिस इज इक्वल्स टू f। तो f की जगह पे आएगा -1/10, 1/v प्लस u इज -5। समझ गए? और फिर अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 1/v ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा -1/10 प्लस 1/5। एलसीएम आ गया 10 - 1 + 2। सो आफ्टर सॉल्विंग v इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर मतलब ये मिरर के राइट साइड पे बन रही है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बन रही है। अब मैग्निफिकेशन देखते हैं हम। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u माइनस ऑफ +10 डिवाइडेड बाय -5। सो मैग्निफिकेशन इज +2। इसका मतलब ये रियल एंड वर्चुअल पेयर है। तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज यहाँ पर इसकी बनेगी। रियल एंड वर्चुअल पेयर है ये, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल पेयर मतलब रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल। ये प्लस साइन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन में अगर साइन प्लस है तो ये रियल एंड वर्चुअल पेयर होता है, और अगर माइनस आता तो रियल पेयर होते, मतलब रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। एंड नाउ मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इक्वल्स टू हो गया ये +2, सो हाइट ऑफ इमेज इज +2 into height of object, so this is +2 plus 10 mm, so height of image is +20 millimeter, और प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज कैसी रहेगी, यहाँ पर इरेक्ट इमेज रहेगी। तो इमेज कैसी है, एनलार्ज, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सेम साइड पे है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही, तो दिस इज द इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, ठीक है, समझ गए, तो समझ गए या नहीं, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज है ये, हाँ, और पोजीशन हमने कैलकुलेट करके देखे, माइक म्यूट रखो, समझ गए ये या डाउट है, समझ गए कैलकुलेशन या डाउट है, देख लो एक बार और अच्छे से, कैलकुलेशन देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है क्या कैलकुलेशन में, ठीक है देखो भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से दे रहा हूं मैं, नाउ दिस इज पेज नंबर 2, अगला क्वेश्चन ये है, if size of image, height of image is 2 times height of object and focal length is suppose 20 centimeter, ठीक है, 20 centimeter focal length, then find the position of object, find the position of object, क्वेश्चन समझ गए, for concave mirror, this is for concave mirror के लिए height of image 2 times height of object है, height of image is 2 times height of object and focal length 20 सेंटीमीटर है, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको कैलकुलेट करना, क्वेश्चन समझ गए, कॉनकेव मिरर के लिए क्वेश्चन समझ गए, height of image is 2 times height of object and focal length है उस मिरर की, कॉनकेव मिरर की 20 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो कॉनकेव मिरर में जो साइज होता है इमेज का डबल 2 बार हो सकता है, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए, ठीक है, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए, ओके, तो यहाँ पे अगर ये इतना है तो इसके जो सॉल्यूशन वो इस टाइप से आएंगे बेटा, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे ये कुछ नहीं बोला कि रियल या वर्चुअल, बस साइज दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, सो दिस कैन बी +-2, तो m की वैल्यू अगर +2 है तो ये रियल एंड वर्चुअल पेयर रहेगा, और अगर m की वैल्यू -2 है तो ये रियल पेयर रहेगा, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल दो केस में हो सकता है, एक रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, और एक केस कौन सा हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन, since magnification is equals to +-2 is equals to -v upon u, this implies that जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो v can be written as
ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, दिस इज माइनस प्लस ऑफ यू। ये दो केस आ सकते हैं, माइनस प्लस यू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कॉन्केव मिरर के लिए, therefore 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं एक बार, सॉरी दिस इज प्लस माइनस 2u या माइनस प्लस 2u। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिरर फार्मूला है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ फॉर रियल रियल पेयर के लिए एंड रियल एंड वर्चुअल पेयर के लिए। तो फॉर रियल रियल पेयर के लिए, तो रियल पेयर के लिए क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है तो इसकी जो फोकस है साइन कन्वेंशन के साथ में दिस इज -20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका माइनस यू रहेगा और इमेज डिस्टेंस भी माइनस भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो v की जगह पे आप u और v की वैल्यू कैसी रखना है यहाँ पे, एक बार -2u रख देना। तो दिस इज 1 अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2u प्लस 1 अपॉन -u। तो v की वैल्यू -v एंड v इज इक्वल टू -2u आपको रखना पड़ेगा, ये रियल पेयर के लिए। तो आफ्टर सॉल्विंग 1 अपॉन -3 अपॉन 2u आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे कितना आ गया आपका 30/2 एंड आंसर इज 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है, सॉल्व करने पे। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। समझ गए, एक बार 15 सेंटीमीटर आ गई। और अगर आप इसमें रियल एंड वर्चुअल पेयर लेते हो, रियल एंड वर्चुअल पेयर के लिए भी फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर है u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन v की वैल्यू +2u लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 अपॉन u से 1 अपॉन -10 1 अपॉन +2u प्लस और 1 अपॉन -u। और इसको सॉल्व कर लोगे एलसीएम 2u 2 - 1 1 अपॉन 2u। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, u की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा दिस इज इक्वल टू, वैसे तो आप f को लेकर ही सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -10/2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर और u इज इक्वल टू एक बार आएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन मिल रही है आपको, एक बार कितना मिल रहा है 15 सेंटीमीटर मिल रहा है और एक बार कितना मिल रहा है 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, एक रियल के लिए और एक रियल एंड वर्चुअल के लिए। अब आप इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है, कॉन्केव मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो सकता है, एक बार रियल इमेज बने तब भी और एक बार वर्चुअल इमेज बने तब भी। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होता है, पोल और फोकस के बीच में, तब भी इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनती है। और दूसरी बार कहाँ पे एनलार्ज इमेज बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सी और एफ के बीच में रखा हो। तो आप रे डायग्राम बनाकर इसको और देख सकते हैं। रे डायग्राम में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जल्द स्टेप हो गया, उसको 20 लेना है, ठीक है ना, यहीं पे चेंज कर देता हूँ मैं, इसको 10 ले लेना, क्योंकि हमने कैलकुलेशन 10 लेके की है तो आप 10 ले लेना। आप ऐसा कैलकुलेशन भी कर सकते थे। अच्छा यहाँ 20 लिखा, ये भी 10 ले लेना, बराबर है अभी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको बस एक चेक करना था यहाँ पे। ठीक है, अरे समझ गए या नहीं? यस सर।
स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर रे डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये सिचुएशन का रे डायग्राम हम बना रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सर। ये ध्यान रखना, एक है 15 और एक है 5। तो देखो एक रे डायग्राम ऐसा बन जाएगा इस पे। दिस इज कोन, फोकस, center of curvature, and this is the principal axis. So height of image is 2 times height of object. और फोकल लेंथ आपने 10 लिया है, तो पहली बार 15 आया, तो 15 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो रे डायग्राम ऐसा बनेगा, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से हो गई, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट जब आप फोकस से पास कराओगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए या नहीं? तो ये आ गई इमेज यहाँ पर। तो दिस इज द रियल इमेज, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे निकाल दिया आपने यहाँ पर, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू कितने पे आया, 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और ये इमेज है। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, दूसरी बार में सेकंड में टाइम में ये है ऐसा, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, और ये कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज u इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे एक बार जब आपने रखा, तो इमेज एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से आएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से लोगे तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एक इमेज बनेगी, तो ये डबल हाइट की आएगी। समझ गए? तो इमेज का साइज कॉन्केव मिरर में 2 बार बड़ा होता है, मतलब एनलार्ज कहाँ कहाँ पे होता है, सी और एफ के बीच में रखो तो साइज बड़ा मिलेगा आपको, और फोकस और पोल के बीच में भी रखो तो वर्चुअल इमेज मिलेगी और साइज एनलार्ज मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर 2 केस लेकर इसको सॉल्व किए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर। ये 2 आंसर आए थे आपके, एक बार 15 सेंटीमीटर और एक बार कहाँ पे आया था आंसर आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप जो रे डायग्राम है वो रे डायग्राम पूरे बना के रख लो। रे डायग्राम आप अगर बना के रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इधर पे। हाँ, बिना रे डायग्राम के आपको हेल्प नहीं मिलेगी। रे डायग्राम रहेंगे तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आप सोच सकते हो बेटा कि क्या हो सकता है। अगर रे डायग्राम आप नहीं बनाओगे तो फिर ये दिक्कत होगी फिर आपको। ओके, समझ गए इसको? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया सर। ओके, पेज नंबर 3 अब। हाँ, इस पे इमेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना, पेज नंबर 3।
पेज नंबर 3 इस पे इमेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है। इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, इमेज वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, इमेज वेलोसिटी स्फेरिकल मिरर कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इमेज वेलोसिटी स्फेरिकल मिरर ये कैसे आएगा। सबसे पहले देखो, अगर मान लो ये कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स है, तो जो भी डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये पोल है आपका, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो भी डिस्टेंस आप देख रहे हो, जैसे ये u है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पोल है, ये है ना, ये डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में है, और ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर f, ये भी पोल के रिस्पेक्ट में, और इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बनेगी, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये भी किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू पोल, पोल के रिस्पेक्ट में। तो सिंस 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 बाई v प्लस 1 अपॉन u, मतलब ये वाले डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर कर निकालना पड़ेगा। आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तब ये कैलकुलेट होकर आएगा। तो इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, तो d अपॉन dt ऑफ 1 अपॉन f इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 1 अपॉन v प्लस d अपॉन dt ऑफ 1 अपॉन u। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो लेफ्ट साइड 0, क्योंकि फोकस तो फिक्स क्वांटिटी है, ये नहीं बदलेगी, तो लेफ्ट साइड आपका 0 हो गया, और ये वाला जो आंसर आएगा दिस इज माइनस v की पावर, इसको ऐसा लिख दे रहे हैं अपन पहले, d अपॉन dt ऑफ v की पावर माइनस 1 प्लस d अपॉन dt ऑफ u की पावर माइनस 1, तो दिस इज माइनस v की पावर माइनस 2 और dv अपॉन dt प्लस माइनस u की पावर माइनस 2 एंड दिस इज du अपॉन dt, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इसके बराबर आएगा, ये इधर माइनस में और ये 1 अपॉन v स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt बचेगा, प्लस सॉल्व करने के बाद में ये इक्वेशन आएगी। एंड व्हाट इज dv अपॉन dt, दिस इज द इमेज वेलोसिटी, और ये du अपॉन dt क्या है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, तो dv अपॉन dt इज इमेज वेलोसिटी, ये इमेज वेलोसिटी है यहाँ पे, दिस इज इमेज वेलोसिटी, और du अपॉन dt क्या है, दिस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पोल, पोल के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पोल, पोल मतलब इस फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी को आप इस फार्मूले से निकालेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के लिए। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। के लिए सर। ओके, कैलकुलेशन देख लो, रुका हुआ हूं मैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर। नाउ पेज नंबर 4,
देखो ये पेज नंबर 4 है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखना। पेज नंबर 4 एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इमेज वेलोसिटी के लिए। ये सपोज आपने एक कॉन्केव मिरर ली है यहाँ पे और ये हो गया 4, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस हियर। ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको आपने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, इसको आपने फिक्स कर दिया है, मतलब ये इस तरह से लिए आपने ये यहाँ पे मिरर इज फिक्स्ड। नाउ मिरर इज फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स किया आपने मिरर को। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते हुए आ रहा है, ये इधर से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये मूव करके आ रहा है। एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज 4 मीटर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से मूव कर रहा है। एंड इसका जो डिस्टेंस है ये दिस u इज इक्वल्स टू इसके बराबर आएगा यहाँ पर, ये u सपोज अभी 40 एंड देन 60 सेंटीमीटर पर है। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बियॉन्ड सी होता है बेटा ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी होता है तो उसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनती है ना। तो ये सी और एफ के बीच में यहाँ कहीं पे क्या होगी, इमेज होगी। तो अब ये पोल की तरफ जाएगा कि पोल से दूर जाएगा, ये देखना हमें। अभी देख सकते हो जब ये इस साइड पे अगर ये मूव कर रहा है तो इमेज डेफिनेट सी बात है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जाएगी। तो आपको अब इमेज वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो आपके पास में फार्मूला ये है, दैट इज dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v अपॉन u का होल स्क्वायर du अपॉन dt। बट आपको v और u निकालना पड़ेगा, u तो पता ही है आपको, v निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए आप मिरर फार्मूला लगाओगे, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 बाई v प्लस 1 अपॉन u, 1 अपॉन माइनस 20 इक्वल्स टू 1 बाई v, 1 अपॉन माइनस 60 एंड सॉल्व करने पे 1 बाई v इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 20 प्लस 1 अपॉन 60, एलसीएम आ गया 60 माइनस 3 प्लस 1। तो v की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द इमेज वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 30 अपॉन माइनस 60 का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो आपको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ यू विल टेक दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो इधर का। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, दिस इज प्लस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने पे ये जीरो से ये जीरो चला गया यहाँ पर, और ये इमेज वेलोसिटी विल बी गिवन बाय, ये माइनस है ये तो प्लस हो ही जाएगा, दिस इज माइनस साइन, और दिस इज 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द आंसर इज माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो इमेज है ये इस साइड अपोजिट डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगा। समझ गए या नहीं, कोई डाउट है तो बताओ भाई। समझ गए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो दिख नहीं रहा था, जीरो जैसा दिख रहा था, ठीक हो गया, समझ गए ये। कोई डाउट किसी को भी, कैलकुलेशन में कोई डाउट।
सर हाँ बोलो। सर ये तो हमने किसी इंस्टेंट पे निकाले हैं ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यही तो इंस्टेंटेनियस ही तो निकलेगी, वहां पे जनरल कौन सा निकलेगा? हेलो, इंस्टेंटेनियस ही निकलेगी ना ये तो। ठीक है सर। ओके। एवरेज निकालना तो एवरेज का जो मेथड होता है वैसा निकालना पड़ेगा, फिर ये इंस्टेंटेनियस वाले फार्मूले थोड़ी लगेंगे एवरेज के लिए। एवरेज के लिए अगर करना तो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा यू मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम इंटरवल, तो वो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी आएगी, वैसे ही इमेज की वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे एवरेज का सेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि इमेज की जो पोजीशन है वो बदलते रहती है ना। जैसे इमेज वर्चुअल भी बन सकती है, रियल भी रह सकती है, सिचुएशन बदलते रहती है, इसलिए इंस्टेंटेनियस ज्यादा सुइटेबल होता है यहाँ पे डिस्क्राइब करना, एवरेज नहीं। ठीक है। हाँ सर। ओके। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी अपन, इसी से रिलेटेड है, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, पेज नंबर 5। देखो अभी पेज नंबर 5 में एक और क्वेश्चन है, बट इट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है। ये यहाँ पर आपने एक कार है आपके पास में, दिस इज अ व्हीकल, कार है, और ये जो वेलोसिटी ऑफ कार है इट इज 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो कार में एक साइड मिरर या जिसको आप रियर व्यू मिरर बोलते हो वो लगा हुआ है। तो मैं रियर व्यू मिरर को यहाँ पर ऐसा अटैच कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ऐसा मैंने बनाया बस। हाँ, बट इस तरह से मिरर नहीं होता, वो तो छोटा सा रहता है, बट ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने मिरर को यहीं पे लगा दिया गाड़ी पे। समझ गए? ये क्या है, यहाँ पे दिस इज कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है गाड़ी पे, और इसकी जो रेडियस है दिस इज 2 मीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर इज दियर रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए? यहाँ पे पीछे एक गाड़ी आ रही है कोई, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रहा है। और किसी इंस्टेंट पे अभी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर के बराबर है। समझ गए? 200 मीटर के बराबर डिस्टेंस है, या और कम कर लेते, दिस इज इक्वल्स टू 50 मीटर के बराबर डिस्टेंस है पीछे। समझ गए? 50 मीटर दूर है। तो इसका जो ड्राइवर है उसको इसकी इमेज की वेलोसिटी कितनी लगेगी? समझ गए क्वेश्चन? फाइंड द इमेज वेलोसिटी एज सीन बाय द ड्राइवर ऑफ कार। दिस इज द रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ये रियर व्यू मिरर। फाइंड द इमेज वेलोसिटी एज सीन बाय ड्राइवर, एज सीन बाय ड्राइवर, कार के ड्राइवर को इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी? समझ गए क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. सो दिस इज द रियर व्यू मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर है। अब आपको कैलकुलेशन करने हैं। कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहाँ पे सबसे पहले तो आपको v और u निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये हो गया आपका u, ये मिरर है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसकी फोकस आएगी +1 मीटर,
और v आपको नहीं पता, u की वैल्यू है -50 मीटर, समझ गए। तो सॉल्व करने पे 1/v, दिस इज 1 + 1/50, 51/50 मीटर। तो v इज इक्वल टू 50/51 मीटर, v की वैल्यू निकाल दी आपने। और अब आप कैलकुलेशन कर लो, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर du/dt। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इमेज वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पोल, माइनस ऑफ v कितना हो गया आपके पास में 50/51 डिवाइडेड बाय 50 माइनस, और ये प्लस में है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस साइड के डायरेक्शन को प्लस ले लो, तो दिस इज +10 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने पे आएगा 50 से 50 कैंसिल हो गया, 1/51 इंटू 51 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए कैलकुलेशन? तो व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी, दिस इज इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोल, और ये इतनी आ गई यहाँ। अब कार के ड्राइवर को कितनी ऑब्जर्व होगी, क्योंकि कार का ड्राइवर यहीं पे और पोल भी मूव हो रहा है, तो अल्टीमेटली कार का ड्राइवर मतलब पोल ही है यहाँ पे। तो ये जो आंसर है ड्राइवर के लिए, जो इमेज वेलोसिटी है वो यही वाली रहेगी। समझ गए या नहीं? अगर चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, 1/51 इंटू 1/51 इंटू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और ये ऐसा लगेगा, माइनस साइन क्या शो करता है कि जब हम रियर व्यू मिरर में देखते हैं तब तो पीछे दिखता है और ऐसा लगता है कि हमारे पास में है, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को प्लस लिया है, तो इधर का जो डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो ये ऐसा आपको फील होगा, ये माइनस साइन यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, समझ गए या नहीं? कोई डाउट? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है, ये du/dt वैसे भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये अभी यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस वही वाला लिया आपने। तो अगर मान लो आपको ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखना है, तो ये पोल के रिस्पेक्ट में इमेज वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल, तो इमेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोल प्लस वेलोसिटी ऑफ पोल आएगा। तो पोल के रिस्पेक्ट में ये वाला आंसर है, और पोल की वेलोसिटी खुद कितनी दी हुई है, तो आपको ये वाले आंसर पे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना और +2 और सब्स्टिट्यूट करना, ये मीटर वाला आंसर फिट करना। तो ये इमेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देख लो अभी कैलकुलेशन। हेलो सर, ये क्वेश्चन में पोल नहीं लिए ना, कार और बाइक है। अरे बात तो वही है सेंस, अब मैं डायग्राम थोड़ी बना पाता वैसा कि पोल बनाना है और ये सब बनाना है। ठीक है, पोल वहीं पे फिट है, और वो मिरर को भी ऊपर थोड़ी होता कार में, वो तो साइड में होता छोटा सा। समझ गए? हाँ सर। वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम ऐसा बनाया बेटा, ऐसा। ठीक है, ये जो du/dt होता है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 मिनट। ड्राइवर को कितनी वेलोसिटी लगेगी, ये थोड़ा सा करेक्शन आएगा। ये जो वेलोसिटी है, दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोल है। तो ये सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1/51 इंटू 51 इंटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोल क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोल 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, दिस इज +10 माइनस ऑफ +2, तो दिस इज +8 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहाँ पर जो आंसर रखना है, दिस इज +8 मीटर पर सेकंड वाला आंसर आपको रखना है। ठीक है, समझ गए या नहीं? क्योंकि ये जो ऑप्शन है du/dt, दिस इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोल है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। बस ये करेक्शन है, मेरे ध्यान से निकल गया था।
मैंने कार की वेलोसिटी को समझ गए अभी कि नहीं? देख लो, कैलकुलेशन देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल आपका सिर्फ डाउट रहेगा 4 बजे से। जिनको डाउट रहेगा तो वो डाउट पूछ लेना कल 4 बजे से, ठीक है? और चैप्टर कौन सा आने वाला है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, पता है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके, लीव कर सकते। आसना पसारे सर से बात कर लेना बेटा। आसना, Yes, sir.